हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। भाई मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज यार आपको फ्रेम में दिख रही होगी ये बलिनो, जो कि टॉप मॉडल में है और AMT में आती है। तो जी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने कौन कौन से ऑप्शंस देखे थे इसके साथ और सिर्फ हमने यही क्यों परचेज़ की। तो भाई बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, गाड़ी में अंदर बैठते हैं और गाड़ी में अंदर बैठ के बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत लोग अभी पूछने वाले हैं और कमेंट्स करने वाले हैं कि यार ये लेनी चाहिए थी। या काफ़ी लोगों ने यार मेरी लास्ट वीडियो पे भी कमेंट किया है जिसमें मैंने पूरी कार का वॉक अराउंड दिया था कि ये क्यों ली यार, वो भी ले सकते थे, या आप खुद भी एक अल्ट्रॉज ओनर हो DCT में, तो वो देखते हुए आपने वो क्यों नहीं परचेज की, या आप EV का प्लान बन रहा था तो EV क्यों नहीं ली। तो चलो जी चलते हैं और चलते हुए गाड़ी में बात करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ मैंने बोला था काफ़ी सारी वीडियोस में कि हम लोग EV लेने वाले हैं, बट EV नहीं ली। उसके पीछे रीज़न क्या था यार? तो भाई सबसे पहले तो कहीं ना कहीं भैया को ये चीज़ बड़ी खटक रही थी कि एक जो एंजाइटी यार सबको है, वो भैया को भी थी कि भाई रेंज एंजाइटी कि कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। अब है क्या, भैया का जैसे रन रहता है वो नोएडा से गुड़गांव, और वो नॉन स्टॉप वाला रन रहता है। वो ऐसा वाला रन नहीं रहता कि यार कहीं आप स्टॉप ले रहे हो या रुक रहे हो, या फिर आपके पास वो टाइम है कि आप चार्जिंग पे कार को लगा सको। तो वो एक सबसे पहले तो रेंज एंजाइटी थी। देन दूसरा पॉइंट जो सच में बहुत ज़्यादा वैलिड था और मुझे भी लगा कि हाँ यार ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है इस टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। देखो इंडियन मार्केट में मारुति, युंडई या फिर अब टाटा, इन तीन ब्रांड्स का बिकने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई इनकी तीनों की रीसेल वैल्यू, लोगों को रीसेल वैल्यू अच्छी मिलती है। अब बात अगर मैं करूं वहीं EV की, तो यार अब जो उसमें सबसे बड़ा जो एक कंपोनेंट है जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से वो बिक रही हैं गाड़ियाँ और जिसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, वो है बैटरी उसकी। और कंपनी जो उसकी वारंटी दे रही है वो दे रही है 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स। फॉर एन एग्जाम्पल यार, अगर कोई बंदा 6 या 7 साल में उस कार को बेच रहा है तो उसे उसकी क्या वैल्यू मिलने वाली है, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। क्योंकि अब एज पर टाटा या फिर किसी भी ब्रांड की अगर आप EV लेते हो तो उनके हिसाब से सबसे महंगा कंपोनेंट भी उसमें बैटरी ही है। तो यार उस टाइम पे वो कार हम बेचेंगे कैसे? क्योंकि ना तो ब्रांड्स उसके ऊपर कुछ ऐसा अपने एंड से कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ठीक है हम बाय बैक करने वाले हैं। अब यार ब्रांड्स उसमें ना बिल्कुल भी ये चीज़ उन्हें सबसे पहले इन कार्स को प्रमोट करते हुए एक बाय बैक पॉलिसी के ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। क्योंकि देखो अभी नई खरीदते हुए हमें इतनी चीज़ें हैं दिमाग में, तो जब हम उसे बेचेंगे और जो उसका सेकंड ओनर होने वाला है वो क्या क्या सोचेगा, तो वो एक चीज़ बड़ी सोचने और समझने वाली है। तो भाई कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनकी रीसेल ही ना बचे। आज वो गाड़ी हमें जो पड़ रही थी, अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सी प्लान कर रहे थे। हम लोग टियागो EV ले रहे थे, टॉप एंड मॉडल, जो उसका टेक लक्स आता है, वो करीब हमें 12,10,000 के आसपास का पड़ रहा था ऑन रोड। यार 12 लाख रुपए की गाड़ी लेके कल वो हमें रीसेल में 2-2.5 लाख रुपए देके जाती, तो क्या लॉजिक बनता है यार उस चीज़ का? कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो वो भी एक चीज़ है। तो वो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट था जो मुझे भी बड़ा वैलिड लगा, वो ये है कि यार 12 लाख रुपए की गाड़ी कल 2 लाख रुपए की भी बिकेगी या नहीं बिकेगी, या फिर स्क्रैप में ही ना जाए। भाई अगर 2 लाख रुपए में भी कोई बंदा लेगा तो वो सबसे पहले ये प्लान करेगा 4 लाख रुपए की तो बैटरी लगवानी है, तो मुझे 6 लाख रुपए की वैसी भी पड़ रही है, लेकिन मेरी जेब से तो पूरे पैसे गए थे ना। उसके बाद वो मेरी कार की वैल्यू 2 लाख रुपए लगा भी रहा है या नहीं लगा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो EV इस वजह से हम लोगों ने कैंसिल की। अब बात कर लेते हैं जी, फिर बलिनो ही क्यों ली और क्या ऑप्शंस देखे, अल्ट्रॉस DCT में क्यों नहीं ली? तो चलो सबसे पहले क्लियर करते हैं जी अल्ट्रॉस DCT में क्यों नहीं ली। अब देखो सबका ना यार, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, अगर मुझे कार चलानी होती तो मैं लाइफ में कभी बलिनो नहीं खरीदूंगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है कि ये 3 स्टार रेटिंग के साथ आती है या टिन कैन, इन सब चीज़ों की बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लॉजिकल भी नहीं है। भाई सबसे बड़ा रीज़न ये है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था बलिनो के साथ, वो बड़ा ख़राब रहा था। इस वजह से शायद मैं लाइफ में कभी बलिनो ना लूँ। कुछ नहीं पता यार टाइम का कल क्या प्लान बन जाए, या कल मारुति कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दे और मैं लेने लगूँ।
लेकिन हाँ, अभी तो मेरा यही है कि मैं बलिनो कभी नहीं परचेज करूंगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कार के साथ बड़ा खराब रहा है यार। तो इस वजह से अब बात कर लेते हैं भैया ने अल्ट्रॉस डीसीटी क्यों नहीं ली। अब जो लोग चैनल पे पुराने हैं उन लोगों को ये पता होगा कि अल्ट्रॉस हमारे पास डीजल में भी थी, जो भैया ओन करते थे। उसमें जिस तरीके से मैं बलिनो से परेशान था, उस तरीके से वो अल्ट्रॉस डीजल से परेशान थे। और आप चैनल पे उनका ओनरशिप रिव्यू भी मेरा डला हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप पुरानी वीडियोस में देख भी सकते हो। मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। यार वो इतने परेशान हो गए थे उन 2 सालों में कि शायद इससे पहले जो भैया कार यूज करते थे वो फोर्ड की फीगो यूज करते थे डीजल में, वो उन्होंने 9 साल चलाई थी। वो एक ऐसे ओनर है जो कार को 8-9 साल चलाने वाले इंसान हैं। उन्होंने वो अल्ट्रॉस 2 साल में बेच दी इस वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और सच में जितनी बार मैं फ़ोन पे बात करता था वो ये कहते थे मैं टाटा में बैठा हूँ, मैं टाटा में बैठा हूँ। और टाटा उस प्रॉब्लम को कभी रिजॉल्व कर भी नहीं पाई। यहाँ तक भी 30,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी का उन्होंने हेड तक खोल दिया। तो भाई जब आपकी गाड़ी का हेड खुल गया, वो भी एक डीजल कार का, तो उसकी क्या रीसेल बचेगी वो आप लोग खुद भी इमेजिन कर सकते हो। तो उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस अल्ट्रॉस के साथ था वो बड़ा खराब रहा यार, इसलिए अल्ट्रॉस डीसीटी कहीं ना कहीं लिस्ट में नहीं थी। और एक दूसरा भी फैक्टर था जिस वजह से अल्ट्रॉस डीसीटी नहीं ली, एक वो है माइलेज। अब भैया की जो रनिंग रहती है वो हाईवे पे बहुत ज़्यादा रहती है, और भाई वो मेरठ से नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली ट्रैवल करते हैं यार। अल्ट्रॉस मैं डीसीटी चला रहा हूँ, और जो डीसीटी ओनर्स हैं वो जानते हैं कि अल्ट्रॉस डीसीटी एवरेज नहीं देती। ये सबसे बड़ा उस गाड़ी का ड्रॉबैक है। वो सिटी में आपको 12-13 मैक्सिमम 14 देगी, इससे ऊपर वो नहीं देगी। हाईवे पे 20 का वो निकाल देगी, बेस 21-22, लेकिन वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में जब मुझे चलानी है मुझे वो कार, वो तब ही देने वाली है इतना एवरेज। और यहाँ अगर मैं इस कार की बात करूँ तो भाई आप अभी भी देख सकते हो क्या एवरेज दे रही है। तो ये ऐसा नहीं है, पंजा दबता भी है, हटता भी है, तब भी भाई 20 तो देती है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि अल्ट्रॉस में एवरेज नहीं मिलता भैया को, और उनके लिए पहली ऑटोमेटिक थी। देखो अगर मैं परचेज करूँगा तो भाई मैं शायद नहीं लेता बिल्कुल भी, क्योंकि ये AMT में आती है और सच में बहुत बड़ा डिफरेंस है गियर बॉक्स के रिस्पॉन्स का। लेकिन अब उनकी लाइफ की ये पहली ऑटोमेटिक है, उन्हें वो डिफरेंस इतना ज़्यादा फील नहीं होगा कभी भी, क्योंकि भाई उन्हें पता ही नहीं है अभी डीसीटी के बारे में इतना ज़्यादा, या सीवीटी की अगर मैं बात करूँ या टॉर्क कन्वर्टर की बात करूँ, तो वो वाली परफॉर्मेंस अभी उन्हें पता नहीं है वो क्या परफॉर्मेंस है। और मेन मुद्दा उनका ये है कि उनका पर्पस सॉल्व होना चाहिए, उन्हें कहीं भगानी नहीं है कार। तो इस वजह से अल्ट्रॉस डीसीटी लिस्ट में नहीं थी। हम लोगों ने i20 भी देखी थी। i20 हम लोगों का मैनुअल में प्लान बना था, जैसे कि मेरा बना था, लेकिन इस बार लकीली हमें i20 चलाने के लिए मिल गई। i20 ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी, 10,35,000 रुपीज की हमें पड़ रही थी सनरूफ वाली। भाई वो गाड़ी चला के देखी 1.2 लीटर में, हमने पहली चला के देखी, हमें लगा शायद इस कार में ही कोई प्रॉब्लम होगी, इस स्पेसिफिक कार में, टेस्ट ड्राइव व्हीकल में। तो हमने शोरूम चेंज करके वो कार चला के देखी। भाई कार चलने में कोई पावर नहीं है, कोई मजा नहीं आया कार चलाने में। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, i20 की राइड हैंडलिंग स्टेबिलिटी बिल्कुल बेकार है सच में। मैंने सच में भाई ये इतना खराब नहीं सोचा था कि इतनी खराब चलेगी वो कार। मैंने इसलिए उसकी वीडियो भी नहीं बनाई थी। मैं ऐसा हो गया था कि यार ये क्या कार है। बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा कि मैंने i20 नहीं ली। उसके बाद उस कार का एसी सबसे गंदा है यार, सेगमेंट में सबसे गंदा एसी है भाई। वो कार ठंडी नहीं होती है। मतलब हमने जब टेस्ट ड्राइव ली थी पहली बार, तो वो बंदे ने 10 मिनट पहले एसी ऑन करके वो कार छोड़ दी कि सर ठंडी होने दो, बहुत गर्मी है। वो कार तो ठंडी नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने जहाँ दूसरी जगह टेस्ट ड्राइव ली, वो बंदा स्टॉक यार्ड से जो कवर्ड एरिया है वहां से कार निकाल के लाए, लेकिन वो कार तो भी ठंडी नहीं हुई। तो वो कहीं ना कहीं चीज थी, इस वजह से हमने i20 नहीं ली। उसके साथ हमने फ्रॉन्क्स भी चला के देखी। फ्रॉन्क्स हमें कार पसंद आई, लेकिन भैया को टॉप मॉडल ही लेना था, और टॉप मॉडल वाली 1.2 लीटर में फ्रॉन्क्स आती ही नहीं है, डेल्टा प्लस तक आती है। तो फ्रॉन्क्स हमने देखी थी, फ्रॉन्क्स को इसलिए नहीं लिया। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमने और क्या क्या ऑप्शंस देखे, तो ग्रैंड विटारा भी थी लिस्ट में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बजट से ऊपर जा रही थी, तो इस वजह से वो हमने बिल्कुल भी प्लान नहीं की। ब्रेजा हम लोगों ने देखी थी, लेकिन ब्रेजा भी ये था कि यार टॉप एंड मॉडल लेना है, लेकिन जो टॉप एंड मॉडल है ब्रेजा को वो ऑलमोस्ट 16.5 लाख रुपीस पहुंच रहा था टॉर्क कन्वर्टर वाला। वो कार बहुत पसंद आई थी हम लोगों को, लेकिन वो सिर्फ एक ही रीज़न था, इस वजह से नहीं ली। अब जी बलिनो क्यों ली, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं।
देखो बलिनो लेने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि मार्केट का ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2015-16 से मार्केट में चल रही है और एन नंबर ऑफ यूजर्स हैं यार। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बलिनो के ओनर्स को ढूंढना पड़ेगा रिव्यू लेने के लिए, हर दूसरी गाड़ी रोड पे बलिनो है आज। तो ये एक रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है, वो हमें माननी पड़ेगी जी। तो रीसेल, अब जहाँ गाड़ी नई इतनी बिक रही है तो रीसेल भी बहुत अच्छी है कार की। देन उसके बाद इस कार का मेन हाईलाइट भाई, सबसे बड़ी चीज़ इस कार का एवरेज, भाई फ्यूल इकोनॉमी नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट आने वाला है, अनबिलीवेबल वो रिजल्ट्स हैं। अगर पहली बार आया हो आज चैनल पे, तो अभी के अभी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, वो वीडियो भी आने वाली है आगे। अब मैं अगर मैं बात करूं भाई और क्या हाइलाइट्स हैं इस कार की, तो भाई पहले वाली जो बलिनो जो मैं यूज़ करता था वो बहुत हल्की थी, सीरियसली वो बहुत हल्की थी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं 60 केजीज इन लोगों ने बढ़ाया है कार में, और वो 60 केजीज कहीं उल्टी सीधी जगह नहीं बढ़ाया गया कि इंजन हैवी हो गया, यही सारी चीज़ें हैवी हो गई। सच में बॉडी की जो भाई जो बिल्ट है उस पर काम किया गया है। देखो चेसिस जो है ना कार का, जो चेसी है जिसको लोग हार्ट अटैक बोलने लग गए हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, भाई इस कार का जो चेसी है ना वो स्टेबल है। सबसे पहली बात वो स्टेबल है, स्ट्रक्चर कार का स्टेबल है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज 3 स्टार रेटिंग आने का रीजन यही था क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जो कार की बिल्ड थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब 60 केजीज उसमें ऐड हो गए हैं, आज की डेट में अगर ये कार टेस्ट होती है तो भाई मेरा ये मानना है कि ये 4 स्टार रेटिंग लेके आएगी, ये गारंटी है। लेकिन तो भी ऑन अ सेफर साइड हमने टॉप एंड मॉडल लिया जो कि अल्फा है, अल्फा है ये, जिसमें 6 एयरबैग्स आते हैं। तो भाई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया है क्योंकि भैया खुद अल्ट्रॉज यूजर पहले रह चुके हैं और उससे पहले फोर्ड के यूजर थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है वो कंसर्न सिर्फ मेरा था, वो उनका भी था। यार फैमिली के साथ लोग ट्रैवल करते हैं, कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा आज के टाइम पे। तो 6 एयरबैग्स वाली ये बलिनो है हमारी। बाकी अगर मैं यार हाईलाइट्स की बात करूं, फीचर रिच कार है और इसमें सारे फीचर्स वो हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है यार। कोई आलतू फालतू फीचर्स नहीं भरे गए हैं, प्रैक्टिकल फीचर्स हैं। जैसे कि ये जो टच स्क्रीन है यार, बहुत ही फंक्शनल है। मतलब ये टच स्क्रीन बेस्ट इन द सेगमेंट है सच में, i20 से भी बेटर है और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। और सबसे बड़ा जो इसका एक हाईलाइट है वो इसका 360 डिग्री कैमरा है। जब आप भाई रोड पे कार चलाओगे ना, और जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो रिलेट कर पाएंगे, जब टाइट स्पेसेस में कार पार्क करनी पड़ती है तो 360 डिग्री कैमरा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है उस टाइम पे। वो एक चीज है, इस वजह से बलिनो ली। इसमें 360 डिग्री कैमरा भी हम लोगों को मिल जाता है जी टॉप। और आपको यार यूवी कट ग्लासेस मिलते हैं, तो इसके चारों जो ग्लासेस हैं वो यूवी कट हैं और सच में कहीं ना कहीं वो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप नॉर्मली अगर देखोगे तो और कार से कम ज्यादा गर्म होती है ये मैंने भी पर्सनली देखा है क्योंकि मैं भी सेम सेगमेंट में अल्ट्रॉज यूज कर रहा हूं, तो वो एक डिफरेंस है। बाद में यार ऑटो डिमिंग IRVM, ये तो पूरे सेगमेंट में सिर्फ ये देती है, ना अल्ट्रॉज में आता है ना i20 में आता है, तो ये भी एक चीज है। तो भाई यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी जो भी आपके सजेशंस हैं या कुछ भी मुझसे रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, आप सब लोग जानते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ एंड जय श्री राम।